first of all, very warm good morning to all the B.Ed second semester students. Myself, Jitendra Sharma, Assistant Professor of Rameshwari Teacher Training Institute, शाड़ाबाई। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अभी तक हमारा जो सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपके असाइनमेंट्स हुए, उसके बाद आपके एग्जाम्स हुए और आपका जो रिस्पॉन्स रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। हमने आपको जब आप लोग यहाँ आए थे कहा था कि आपने फाइल्स लेनी है और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स ने माइक्रो टीचिंग की फाइल ले ली होगी। अब आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि कैसे अब हमने काम स्टार्ट करना है। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो इसी के रिगार्डिंग है कि आपने माइक्रो टीचिंग का जो काम है वो कैसे स्टार्ट करना है। माइक्रो टीचिंग, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सूक्ष्म शिक्षण। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें या इसके नाम की बात करें तो सर्वप्रथम माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट लाया वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आया और वो लाया ड्वाइट एलन ने इन 1963। उसके बाद अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो डी तिवारी जी ये वाला कॉन्सेप्ट माइक्रो टीचिंग का लेके आए इलाहाबाद पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में इन 1967 में। डी तिवारी ने लाया इन 1967 और धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को, माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसको इतना ज्यादा पसंद किया गया कि B.Ed टीचर ट्रेनिंग में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया कि रियल क्लासरूम में जाने से पहले बच्चों को माइक्रो टीचिंग करवाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स बात करें तो ये क्या हेल्प करता है, तो ड्वाइट एलन ने ही इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी कि माइक्रो टीचिंग क्या है। स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। तो जैसे कि डेफिनेशन है कि स्केल्ड डाउन, किसी चीज को सरलीकृत लघु रूप कर दिया जाता है। अगर लघु रूप करने की बात करें तो किस किस चीज का, क्लास साइज का और क्लास टाइम का। अगर क्लास साइज के न्यूनतम या स्केल डाउन जो फॉर्म है उसकी बात करें तो कैसा क्लास साइज, 5 to 10 स्टूडेंट्स, 5 से 10 बच्चों को लेके कितने मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए। अगर नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने ही कहा कि लिमिटिंग द कंटेंट टू अ सिंगल कॉन्सेप्ट। अगर सिंगल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो जैसे कि आप लोगों ने टीच करना है अप टू 6 to 10th क्लास स्टूडेंट्स, तो आपने जो सिंगल कॉन्सेप्ट लेना है, जो आपने एक टॉपिक लेना है वो आपका बेसिकली रहेगा 6 to 10th क्लास के की जो बुक्स हैं वहां से आपने एक टॉपिक चूज करना है। वो कोई भी हो सकता है जिसमें आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। कितने टाइम के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए। अब उसके बाद इन्होंने ही, ड्वाइट एलन ने ही कहा कि वन कंपोनेंट स्किल एट अ टाइम, कि एक समय पर एक ही स्किल को वो क्या करेंगे, उसमें एक बच्चा स्टडी करेगा और उसको पढ़ाने के बाद जब वो पढ़ाएगा तो पढ़ाने के बाद देखा जाएगा कि उसने अच्छा पढ़ाया या कैसा है। अगर इम्प्रूवमेंट करने की बात है तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसमें इम्प्रूव करेगा। जैसे कि सबसे पहले एक बच्चा क्या करेगा, जब वो लेसन प्लान बनाएगा तो स्टार्टिंग में वो प्लान करेगा अच्छी प्लानिंग के साथ। उसके बाद वो क्या करेगा, टीच करेगा और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं 5 to 10 स्टूडेंट्स हैं और एक सुपरवाइजर है, उनकी देखरेख में वहां पे फीडबैक दिया जाएगा और फीडबैक बच्चे को देने के बाद देखा जाएगा कि उसका जो उसने एक स्किल को फोकस करके एक छोटे जैसे समय के लिए सिंगल कॉन्सेप्ट को जब उसने पढ़ाया तो उसमें क्या क्या कमियां रही। अगर वो बच्चा, उसको बहुत, जो प्यूपिल टीचर है वो अच्छे से पढ़ाता है तो उसी को आगे लेके हम क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट टॉपिक पे एक स्किल तैयार करके एक उससे क्या करना होता है, लेक्चर डिलीवर करना होता है। अदरवाइज अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो उसी को वो स्टूडेंट क्या करेगा, रीप्लान करेगा, रीटीच करेगा और उसके बाद री फीडबैक देखा जाएगा कि उसमें क्या कमी रही। तो जैसे कि माइक्रो टीचिंग है, रियल क्लासरूम में जाने से पहले एक स्टूडेंट ने पहले ही स्किल को अच्छे से प्रिपरेशन करके उसको टीच करके उसके बाद देखने के बाद कि बहुत अच्छा अगर फीडबैक है तो तब उसको रीप्लान करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज
कि रियल क्लासरूम में एकदम से ही कहा गया था कि बच्चों को एक्चुअल क्लासरूम में जाने से पहले क्या जरूरत है, एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसके माध्यम से प्रैक्टिस करने के बाद उनको स्कूलों में भेजा जाए। अब बात आती है आपकी माइक्रो टीचिंग की। तो मेनली हमारा जो मकसद है आज की क्लासरूम में माइक्रो टीचिंग को बताने का, वो मेन है कि आप क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 हर एक स्किल को बताएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस स्किल में आप हर एक स्किल का एक लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान बनाने के बाद एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो 5 to 10 मिनट्स की रहेगी, आप उसको बनाएंगे। बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको ग्रुप में अपलोड करेंगे। तो देखा जाएगा, अगर अच्छा है तो उसके बाद आप उसको राइट कर सकते हैं, या फिर उसके बाद अगर हेल्प की जरूरत है, हम तो आपको क्या है टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहेंगे। अगर वो अच्छा है तो आप उसके बाद क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट स्किल पे हम जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो माइक्रो टीचिंग पे था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बीएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ दीपा कटोच। जैसा कि जितेंद्रा मैम ने आज आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया, जब हम क्लास में जाते हैं तो हम बहुत सारी स्किल्स का यूज़ करते हैं, और माइक्रो टीचिंग में हर स्किल को हम अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जाते हैं क्लास में तो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के बाद हम अपने टॉपिक को अनाउंस करते हैं कि आज हम इसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जब हम टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं, फिर हम उस लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्किल बन जाती है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। हम अपने लेसन को एक्सप्लेन करेंगे, उसमें जो जो टीचिंग पॉइंट्स आएंगे सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद बीच में हम बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो ये हमारी स्किल रहती है थर्ड, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस। बच्चों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेसन के रिगार्डिंग भी पूछे जाएंगे। जब हम पढ़ाते हैं तो कभी हमारी आवाज़ ऊंची होती है, कभी नीची, कभी हम हाथों से इशारा करते हैं, कभी बॉडी लैंग्वेज हमारी अलग होती है। तो ये भी हमारी एक स्किल है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। और पढ़ाते समय हम ब्लैक बोर्ड का यूज भी करते हैं। ब्लैक बोर्ड में हम हेडिंग लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो ब्लैक बोर्ड को यूज करना भी एक स्किल है, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी 5 स्किल्स रहेंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी दूंगी, कॉपी जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने कैसे किया है। नेक्स्ट में सबसे पहले आप स्किल का नाम लिखेंगे, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। जो आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, 2 टीचिंग सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के 2-2 लेसन बनेंगे। जैसे एक स्किल के हमारे पास 4 लेसन बनेंगे। जैसे हमने 1, 2, 3, 4 लेसन बना दिए, 2 एक सब्जेक्ट के, 2 दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट के। अब मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ही आपने सेकंड स्किल बनानी है, थर्ड बनानी है, फोर्थ बनानी है, और यहाँ पे फिफ्थ बनानी है। मैं आपको लेसन बताती हूँ। जब आप स्किल को स्टार्ट करेंगे तब आप सबसे पहले स्किल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्किल है हमारी इंट्रोडक्शन स्किल, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ये आपने लिख ली। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे पाठ योजना नंबर 1, यहाँ पे लिख के आपने छात्र अध्यापिका का नाम, मीन्स जैसे आप प्यूपल टीचर हैं आपका नाम आएगा, अनुक्रमांक आएगा, कक्षा 7वीं इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी आप लेसन बनाएंगे वो आप 6 to 10th तक बनाएंगे। यहाँ पे विषय है, किस विषय के सब्जेक्ट कौन सा है, उप विषय होता है टॉपिक, कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे समय आता है, यहाँ पे शिक्षण कौशल आपका, दिनांक और निरीक्षक का नाम। दिनांक और निरीक्षक का नाम कॉलम आपने बनाना है, लेकिन अभी तक यहाँ पे डेट्स और निरीक्षक का नाम अभी तक आप नहीं लिखेंगे। जब आप अपने लेसन को पढ़ाने शुरू करते हैं तो इसमें हमारे 5 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट बनता है हमारा टीचिंग पॉइंट, सेकंड है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। छात्र अध्यापक होते हैं आप लोग, प्यूपिल टीचर, जो आप लोग पढ़ा रहे हैं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज इस कॉलम में आती हैं। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जिस ग्रुप को आप पढ़ा रहे हैं, वो आगे आपके छात्र क्रियाएं, वो सारी एक्टिविटीज इसमें आती हैं। फिर आता है हमारा श्याम पट लेखन, पढ़ाते समय जो आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं वो आएगा आपका इसमें। फिर आता है कौशल घटक, क्योंकि हर जो हमारी स्किल है उसमें कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स का हमें यूज करना होता है। जैसे जैसे लेसन को पढ़ाते पढ़ाते आपके कंपोनेंट्स आते हैं, उन कंपोनेंट्स को आपने यहाँ पे यूज करना है। एक और बात, जो चीज आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं आपने ब्लैक चार्ट काटना है, और ब्लैक चार्ट को काट के, जैसे यहाँ पे चिपकाया हुआ है ये ब्लैक चार्ट को काट के आपने यहाँ पे उस पे लिखना है, जो ब्लैक बोर्ड वाला कॉलम है हमारा।
जब हम पूरा लेसन बना लेते हैं उसके बाद बनते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, ये हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं हर स्किल के, और ये हर स्किल के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपकी रेटिंग है 0 से लेके 6 तक, ये आपने सारा ही लिखना है, आपने इसको सर्कल नहीं करना है क्योंकि जो कॉपी चेक करेंगे वो इसको रेट करेंगे। इसी ढंग से आपके ये दूसरा, तीसरा और चौथा लेसन बन जाएगा। 4 लेसन बनाने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्किल यूज करनी है तो एक स्क्रैप बुक का पेपर लेना है आपने, और इस ढंग से सेकंड स्किल है जैसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, इसको आपने ना इस साइड चिपकाना है ना इस साइड चिपकाना है, ऐसे रखेंगे आप इसको और अलग पेपर यूज करेंगे। इसी ढंग से आप दूसरी स्किल के भी 4 लेसन बनाएंगे, एक टीचिंग सब्जेक्ट के और 2 दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट के। अब एक है जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम चार्ट का यूज भी करते हैं। चार्ट का यूज और ये जो मिनिएचर होता है ये चार्ट का शॉर्ट रूप है। जब हम चार्ट में पढ़ाते हैं जो चीजें हम चार्ट में बनाते हैं वो हम इसमें बना लेते हैं, इसको हम मिनिएचर कहते हैं। ठीक है, जब आपने मिनिएचर बनाना है तो उसको लेसन के सेंटर में लगाना है, इसको भी आपने चिपकाना नहीं है और इसके लिए आप अलग पेज यूज करेंगे स्क्रैप बुक का। ठीक है, और ऐसे ही आप लेसन बनाते जाएंगे इस स्किल के भी आपके। तो जैसे हमारी 5 स्किल्स हैं, 5 स्किल्स के हमारे 4 लेसन बनेंगे, एक टीचिंग सब्जेक्ट के, 2 दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट के। ऐसे हम 4 लेसन बनाएंगे और जैसे ही हम स्किल के बारे में बताएंगे टाइम टू टाइम आपको ग्रुप में हम अपडेट करते रहेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इस स्किल्स के और लेसन्स को कैसे बनाना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।